हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ब्रेकर पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक का जो ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है उसके मैथ के सेक्शन को सोल्व करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको आज की क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि आज क्लास में सीखने को बहुत कुछ है। अगर आपने क्लास मिस कर दी तो आप बहुत कुछ खो देंगे, और इसमें मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। इसमें बोला गया हमसे एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया चतुर्भुज क्या है। देखो, आपको पता होगा जो हमारा स्क्वायर होता है, एक जो स्क्वायर होता है इसमें क्या होता है, सभी साइड बराबर होती हैं और जो डायगोनल होते हैं वो भी हमारे बराबर होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, इस तरह से काटते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए D1 अपना ये है, D2 अपना ये है। ठीक है, ये सभी साइड्स हमारी बराबर हो गई यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, D1 = D2। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अपना स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है और 11n + 120 n से डिविजिबल है तो n के कितने संभावित मान हो सकते हैं। देखो क्या बोला गया हमसे कि भाई 11n + 120 किससे डिविजिबल है, किससे, n से। तो आप देखेंगे 11n तो पूरी तरह कट रहा है n से, बचा क्या 120। तो 120 को डिवाइड करना n से, तो हमें 120 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 120 फैक्टर कैसे निकालेंगे, 15 × 120। तो 8 को क्या ले सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3, और यहाँ पर 3 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 की पावर 1 आ जाएगा। आपको मैंने बता रखा है कि भाई जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालते हैं कैसे निकालते हैं, पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारा आंसर निकल के आया कितना आ जाएगा, 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे यदि P 3 और 9 का तृतीय अनुपाती है तो 6 P और 4 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। कैसे करेंगे, P कैसे निकालेंगे, आपको पता है जब ABC होती है हमें C निकालना होता है, तो B² होता है। तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो P कितना निकल गया आपका, यह आपका 27 आया। अब हमसे बोला गया है 6 और 27 और 4 इसका चतुर्थ अनुपाती निकालना है। देखिए कैसे करते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6x = कितना आ जाएगा, 27 प्लस कितना 4 आ जाएगा। भाई 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 9 27। तो यहाँ से जो x निकल के आया कितना आया, 18 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को वैसे तो क्वेश्चन ओरली हो जाएगा, देखते मार्क कर सकते हैं। फ्री मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है, पहले ही मैं लिखवा चुका हूँ, फिर से लिखवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत करना अगर आपको टाइम बचाना एग्जाम में तो। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला गया कि एक आयत है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर है, उसमें उसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। देखो कैसे बनाएंगे भाई, मान लो अपने पास में इस तरह फिगर बनेगी एक, जो उसकी लेंथ है कितनी है 18 है, और जिसकी ब्रेड्थ कितनी है 14 है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सर्कल बनेगा कैसा बनेगा आपका, इस तरह बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये पूरा जो ब्रेड्थ है 14 है तो रेडियस हो जाएगी कितनी, 7 हो जाएगी। इसका हमें एरिया बताना, πr² हो जाएगा। तो πr² 22/7, r के यहाँ पर 7 है, 7 × 7। तो ये आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 7 × 22, तो 154 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगर मान लो आपको टेबल याद होती, आप माइंड में ही कर सकते थे, क्योंकि जो मैक्सिमम जो अपना सर्कल बनेगा वो किसका हाफ होगा, वो चौड़ाई का हाफ होगा। ठीक है, तो अब ब्रेथ की दर 14 दे रखी है, तो रेडियस अपने 7 हो जाएगी। अगर हमारा रेडियस 7 है तो कुछ ही पूछ ले इसमें से, हमसे क्या पूछा, एरिया पूछा था, तो हम डायरेक्ट मार सकते थे ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 11,979 हो जाती है। राशि बतानी है, प्रिंसिपल बताना। देखो आपको पता होगा भाई, इसका मतलब क्या है,
1/10 है, 1/10 मतलब यहाँ पर 11/10 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 10 से बढ़कर 11, ठीक है। अब 3 साल की बात कर रहा है वो, तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ से क्यूब कर देंगे। तो ये जो अपना आ गया 1000 आ गया यहाँ से 1000, ये क्या है आपका ना 1331 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका 11979 है ना, 979, ये आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, ये हमसे पूछा गया। अब देखो भाई अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, कितने गुना है इसका, आप बोलेंगे सिंपल दिख रहा है अपने को 9 गुना है, तो मुझको इसको भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो अपना प्रिंसिपल है कितना आ जाएगा, 9000 रुपीज़ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें ये जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरा जो हाइट एंड डिस्टेंस से जितने भी रेशियो हैं मैं आपको सब रिवाइज करवाने वाला हूं। मैंने अगली 2 स्लाइड पे सब लिखे हुए हैं, पहले आप ये समझ लो क्या बोला गया है। बोला गया कि एक व्यक्ति क्षैतिज रेखा में एक पहाड़ी की ओर चला जा रहा है। बोला गया जब उसकी कार बिंदु ए पर थी तो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, लेकिन जब कार बी पर थी तो कोण बदलकर 45 डिग्री हो गया। बोला गया ए और बी के बीच की दूरी 56 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है। देखो फिर कैसे बनेगी, इस तरह फिगर बनेगी। ये अपनी की हाइट ये आपकी ये है, मान लीजिए पॉइंट अपना ए है, ठीक है। जब ए पर गाड़ी थी तो एंगल कितना था, 30 डिग्री का था। बोला गया यहाँ पर बी आ गया इधर, पॉइंट यहाँ पर, यहाँ चला गाड़ी इधर आ गई। अब ये क्या हो गया एंगल, आपका एंगल कितना 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया, ये एच पूछा गया है। आपको एक रेशियो याद रखना है क्या, कि भाई ये क्या आपका ये जो अपना रेशियो होगा √3 - 1, √3 - 1, ये 1 और ये 1 ऐसा होगा, ठीक है। और अब देखिए हमसे √3 - 1 की वैल्यू क्या दी है, ये दे रखी है, ठीक है। तो हमसे क्या निकालना, ए की 1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना है, देखिए 56 अपॉन ये √3 - 1, √3 - 1 ऐसे करेंगे और इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। 1 लिखो मतलब एक ही बात है। अगर मैं उसको रेशनलाइज कर दूँ तो आप देखेंगे √3 + 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। अब a² - b², तो इससे 2 बचा, 2 से पूरा कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ से 28 आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल गया अपना 28 √3 + 1, √3 + 1, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही रेशियो मैंने अगली स्लाइड पे लिख रखे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, आपको लर्न करने हैं। आपको अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आपको रेशियो कंठस्थ होने चाहिए। देखो इसमें मैंने सब लिख रखा है। भाई मान लीजिए अगर हमारे पास में ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का है, तो 30 के सामने जो होगा 1 होगा, ठीक। 60 के सामने √3 होगा और 90 के सामने 2 होगा, ठीक है। मान लीजिए 45 है और 90 है, तो 1 1 √2 का रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 120 है, ये 33 के हैं, 120 30 के हैं, तो उसके इसमें रेशियो क्या हो जाएगा 1 1 और √3 का हो जाएगा, ठीक है। 120 के सामने √3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं, देखिए मान लीजिए अपना फिगर है 4th फिगर, अगर ये हमारा एंगल थीटा है और ये 90 थीटा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x है और ये पूरी दूरी y है, तो हाइट निकालनी होगी हमें इमारत की, या कुछ भी होगा, पोल होगा, जो भी होगा, तो उसके हाइट क्या निकालेंगे, √x × y कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये फिगर है सबसे नीचे लास्ट वाली, फर्स्ट वाली। भाई ये हाइट है, मान लीजिए पहले शुरू में 60 डिग्री था, यहाँ से डिस्टेंस को कवर करी इसने, तो आगे जा क्या हो गया, जो रेशियो है 30 हो गया। उस केस में जो रेशियो होगा अपना ये 1 2 और √3 का होगा, समझ पाए। ये जो क्वेश्चन है इसमें अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एरोप्लेन वाला पूछा जाता है, कि एरोप्लेन इतनी हाइट पे उड़ रहा है, इतनी मीटर आगे बढ़ गया, तो एंगल 60 से होगा 30 हो गया। हाइट पूछ लेता है, डिस्टेंस पूछ लेता है, कुछ पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ऐसे मान लीजिए आपके सामने ये है, भाई मान लीजिए ये थीटा डिग्री है, ये 90 थीटा डिग्री है, यानी कहने का मतलब है इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, ठीक। तो अगर हमारी ये इस छोटे वाले की हाइट x है, बड़े वाले की हाइट y है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी हो दोनों पॉइंट के बीच की, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x × y कर देंगे। अब देखिए मान लीजिए ये अपना 45 डिग्री का है, ये 60 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका √3 - 1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा ही आगे देख लेते हैं। देखो ये देखो मान लीजिए 15 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2 √3 और 1 का हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये आपका भाई मान लो
ये √3 देखो ये क्या आपका, ये आपका थीटा 90 थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम हाइट का पोल है, ये सेम हाइट का पोल है, तो जो रेशियो होगा 3 और 1 का होगा, बेस का रेशियो, ठीक है, जब बाइसेक्ट जहाँ पे टच कर रहा है पॉइंट को। आगे देखो, मान लो किसी पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों एंगल, एक थीटा है दूसरा 90 थीटा, मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, और दोनों की जो डिस्टेंस है बराबर होनी चाहिए, जब पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये, मान लीजिए एक्स है दोनों, एक अगर हाइट है दूसरे की 2h हाइट है, मतलब एक की हाइट दूसरे की हाइट की डबल है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, दोनों पोल्स की मल्टीप्लाई करते हैं और बेस के जो रेशियो है उसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं x × x में, ठीक है। एक रेशियो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी लर्न कर लेना आप। 15, 75 और 90 का देखिए, 15 के सामने √3 - 1 और 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने √2, ठीक है। याद कैसे करना है, 15 छोटा है इसलिए छोटी फिगर सामने लेंगे, 75 बड़ा है बड़ी फिगर सामने लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ रेशियो थे, मैंने आपको लिखवा दिए सभी कुछ। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें हमसे बोला गया P और Q प्राप्त, एक परीक्षा में P और Q द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 4 और 7 है। P द्वारा प्राप्त अंकों और परीक्षा में अधिकतम अंकों का अनुपात क्या है, 2:5 का है। बोला गया Q द्वारा प्राप्त अंकों और परीक्षा के अधिकतम अंकों का अनुपात क्या है। देखो भाई, अगर ये हमारा P का दे रखा है कितना, 2:5 दे रखा है, तो इसको मैं किस में चेंज करूँगा, 4 में चेंज करना मुझे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना हो जाएगा, 4 और 10 का हो गया। अब जो मैक्सिमम मार्क्स क्या है वो कितने, 7 है, 10 है आपके, तो Q का क्या है, प्राप्त किया उसने कितने, 7, और मैक्सिमम 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 7 और 10 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि बोला गया अनीता ने एक कुर्सी उसके अंकित मूल्य के 3/5 भाग पर खरीदी। बोला गया उसे अंकित मूल्य के 20% कम पर बेच दिया, लाभ बताना है। तो CP और SP की बात कर रहे हैं हम, CP और SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए 3/5, टोटल 5 अपना, तो 3 में बेचा, CP कितना 3 आया होगा, SP क्या होगा, देखिए 5 का कितना बेचा उसने, 20% कम, यानी 4/5 बेचा होगा, ठीक है। अब देखो रेशियो क्या आ गया आपका, 3 और 4 का आ गया। CP हमारा 3 है, SP हमारा 4 है, तो प्रॉफिट हो रहा कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा 3 पर, और परसेंट पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, कितना आ गया, 100/3% अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे यहाँ से ये कितना हो गया, देखिए 3 लेकर 3 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो गया, तो 3 आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा। अब देखो 7 × 7, 7 से 13 है, 13/7 आ जाएगा, 13/7 आ गया, तो रिवर्स कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा आपका, 7 ऊपर चला जाएगा, और 13 आपका यहाँ जाएगा। समझ नहीं पा रहे क्या, एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, होच-पोच हो गया थोड़ा सा। देखो कैसे करेंगे, देखो नीचे सॉल्व करेंगे, ये कितना आपका 7 कितना आया, 7/3 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस यहाँ पर 2 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा आपका, और जो 3 ऊपर चला जाएगा, देखो 3 ऊपर चला जाएगा, और 7 आपका यहाँ रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 और 6 13, तो कितना आ गया, 13/7 आ गया, 13/7 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये आपका 3 है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 है, 7 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 13 आ जाएगा नीचे, 13 39 और 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 कितना 13 हो जाएगा। तो अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 × 4 = 52, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। इसे हमें कंपेयर करना है किससे, 4x/13 से। तो मैं बोल सकता हूँ जो x की वैल्यू है कितनी है, 1 है, तो हमसे क्या पूछा गया, 2x पूछा गया, तो 2x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें बोला गया हमसे कि एक बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात 4 और 5 का है। बोला गया इसका कुल क्षेत्रफल 11,088 है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। देखो कैसे करते हैं, क्या होता है इसका 2πr r+h होता है, क्या होता है 2πr और r+h, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो भाई 2 × पाई की वैल्यू 22/7, इसको मैं 4x मान लिया, 4x हो जाएगा, और ये आपका 9x हो जाएगा, इक्वल टू में कितना 11088, ठीक। अब मैं 11 से काट लूँ इससे, 11 × 11, आप देखेंगे 11 × 11 0 0 11 88, ठीक। अगर मैं 9 से काट लूँ यहाँ से
कितना है 9 एकड़ 9, 9 एकड़ 9 और 9 दूनी 18, ठीक। यहाँ कितना आ गया आपका 8, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 11, अच्छा 11 दूनी 22, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर यहाँ 2 आएगा। अब देखिए कितना आ गया यहाँ से 16 सत्ते 112, ये 2 गुणा 2 4, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112 पूरा पूरा कट रहा है यहाँ से, 16 सत्ते 112 7 हो गया। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर है कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स वैल्यू निकली है कितनी आई है 7 आ गई है। हमसे क्या पूछा गया रेडियस, रेडियस क्या थी अपनी 4r थी, 4x थी, तो 4x कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28 सेंटीमीटर, ये अपना हो जाएगा राइट आंसर। देखो गाइज मैंने आपको पहले बताया था मेंसुरेशन क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जरूर नज़र मारनी है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर रेडियस अपनी 4 है तो हमारी जो रेडियस होगी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई 4 का मल्टीपल 21 है क्या, नहीं है। ये है क्या, ये भी नहीं है। आप बोलेंगे ये भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन सी ही ऐसा था जो 4 का हमारा मल्टीपल था। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे भी आप मार्क कर सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो हम बोला क्या ए आपका क्या a प्लस बी 90 दे रखा है, तो इसका मान बताना है हमें। भाई मैंने a मान लिया 60 मान लिया, b मान लिया मैंने 30 मान लिया, वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ से 1 प्लस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3 प्लस √3 + 2 और यहाँ से कोट बी मतलब √3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा आप tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3। आप नीचे देखेंगे क्या आ जाएगा आपका sin b यानी 1 माइनस का 1/2 और माइनस का क्या 1 हो जाएगा। और इसको क्या लिखता हूँ 1 प्लस, अगर इसको क्या लिखूँगा देखिए, अगर मैं √3 माइनस बाहर ले लूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/2 - 1 और यहाँ क्या 3 आ जाएगा। और अपन नीचे क्या देखिए 1/2 - 1, ठीक है, इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 4, ठीक है। तो जिस ऑप्शन अपना 4 होगा वो आंसर हो जाएगा। बी क्या माना 30 माना था हमने, ठीक है। तो कोशक भी देखो, कोशक भी क्या है 2 होता है, 2 का पावर 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला कि हमसे एक घनाभ की लंबाई और ऊंचाई उसकी चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई उसकी चौड़ाई, यार क्या बोला गया, एक घनाभ की लंबाई और ऊंचाई उसकी चौड़ाई की क्रम से 2 गुना 1.5 गुना है। यदि चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई में 40%, 20% और 30% कमी की जाती है, घनाभ के आयतन में कितने % कमी होगी। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, आप इस चक्कर में फंस जाना 2 गुना 1.5 गुना आप इससे भी निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा निकलेगा आंसर निकल जाएगा, बस अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है, क्योंकि हम जब भी निकालेंगे ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, समझिएगा। तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। हमें पता है LBH का वॉल्यूम होता है, तो देखो इसका मतलब क्या है 2/5, इसका मतलब है 2/5, तो माइनस हो रहा है 2/5 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं जो 5 से कितना हो गया यहाँ 3 हो गया। अगर देखो ये क्या आपका 1/5 है, 1/5 माइनस हो रहा था 4/5, ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 से कितना हो रहा है ये आपका 4 हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 30% है, 30% का मतलब क्या है 30% का मतलब है 3/10, 3/10। और भैया कमी हो रही है तो 7/10, 7/10, तो 10 से घट के कितना हो रहा है आप बोलेंगे 7 हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो 250 हो जाएगा, 250 यहाँ करेंगे 12 7 84 84 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है आपको कमी हो रही है, कमी ही हो रही है, कमी हमसे पूछा गया है तो कितनी हो रही है देखिए, यहाँ माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा। कितने पर कमी हो रही है 250 पर इंटू 100 कर देंगे। अब देखो 25 से काट लो, 25 चौके 100, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 24 और 16 चौके 64 और 2 66 हो जाएगा। 1 मिनट 6 चौक 24 4 आ गया ना इधर, 6 चौक 24 बचा कितना 2 है, 16 चौके 64 और 2 66, तो आंसर क्या है अपना 66.4%, ठीक है। इतनी कमी आई है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि 60 अगर थीटा बराबर 60 है तो इसका मान बताना है। भाई सीट अगर ये 60 है तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुणा tan 60 कितना हो जाएगा आपका 1 मिनट 1/2, अच्छा ओके 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 ओके, ये 2/√3 हो जाएगा ना। कोसेक 60 क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, √3 और यहाँ पे आपका tan 60 क्या √3 है, √3 यहाँ क्या आएगा √3/2 और इंटू कितना cot 60 क्या होता है आपका 1/√3 होता है,
ये होता है। देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे ये हो गया, तो यहाँ क्या क्या बचा आपका 2 माइनस का 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको पता, 3/2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि एक त्रिभुज पी क्यू आर लिख लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ तब आपको समझाऊंगा मैं। टेढ़ा मेढ़ा बनता है हमेशा मेरे से यार। देखो क्या बोला गया, पी क्यू आर, पी क्यू और आर एक अपना ट्रायंगल है। बोल गया एस और टी क्रम से पी क्यू और पी आर पर दो ऐसे बिंदु हैं कि एस टी क्यू आर के समांतर है। मान लो कोई पॉइंट अपना यहाँ पर है इस तरह से, पी क्यू पर क्या है आपका एस है और पी आर पर क्या है आपका टी है, और बोला गया है कि एस टी क्यू आर समांतर है, एस टी क्यू आर समांतर है, यानी ये समांतर है। इसके फर्दर बोला गया कि पी का समद्विभाजक यानी इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ कट कर रहा है इसको, यू से क्यू आर पर, यानी यू, ये आपका यू है। ठीक है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, यू से क्यू आर पर मिलता है। यदि पी एस अपना, पी एस कितना आपका, पी एस 16 है, पी एस 16 है, 16 है, कि पी टी आपका 8 है। बोला गया अगर क्यू आर आपका 42 है पूरा, या अगर 42 है तो बोला गया हमसे क्यू आर बताना है, सॉरी यू आर बताना है। देखो भाई अगर रेशियो लेंगे हम यहाँ से कितना आएगा, 2 और 1 का रेशियो आएगा, तो हमें पता है ये भी 2 और 1 रेशियो में होगा। भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का रूल ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 42, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, और 1 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। मान लो अगर ये हमसे पूछता तो 28 हो जाता। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के केंद्र पर 48 डिग्री का कोण बनता है, चाप की लंबाई बतानी है। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं भाई, θ/360, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा लंबाई पूछेगा 2 पाई आर निकालते हैं, 2 पाई आर, ठीक 2 पाई आर निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, 48 है, 48/360 हो जाएगा इधर, 2 पाई आर 2 गुणा 22/7, और आर कितना अपना 21/2 लिख सकता हूँ आराम से इसको मैं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से काट लो इसको, 7 या 21 हो गया, और यहाँ से काट लेंगे इसको 12 चौक 48 और 12 या 36, 30 हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे 3 से काट लो इसको, 3 से कट के यहाँ से 10 हो जाएगा, कितना आएगा 88/10 यानी 8.8। ठीक है, सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे, काफ़ी अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल थोड़ा सा। बोला गया एक कंटेनर में एक्स और वाई के 42 लीटर टोटल इसका क्या है, मिश्रण है। बोला गया एक्स वाई का रेशियो क्या है, 3 और 4 का है, 3 और 4 का रेशियो है। ठीक है, बोला गया कि एक जार से, अच्छा आपका कंटेनर है, बोला गया एक जार में द्रव एक्स और वाई का 10 लीटर मिश्रण था। जार के इस मिश्रण को कंटेनर में खाली कर दिया गया, परिणाम स्वरूप कंटेनर में एक्स और वाई का अनुपात क्या हो गया, 11 और 15 का हो गया। तो बोला गया जार में द्रव वाई की मात्रा क्या थी। देखो भाई पहले कितना था, 42 था, तो 42 को मैं 42 को 42 इसमें 42 को 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड करूँगा, तो अब जो 7 की वैल्यू किया 42 है, 7 से 42, तो 6 या 18, यानी शुरू में जो कंटेनर था उसमें 18 लीटर क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा, और आपका ये 6 चौक 24 लीटर क्या रहा होगा आपका, 7 6 42, 6 चौक 24, हाँ 24 लीटर आपका ये रहा होगा वाई। ठीक है ना। अब देखो बोला क्या गया, इसमें 10 लीटर ऐड कर दिया, पहले आपका 42 था, अब कितना हो गया 52 हो गया, लेकिन अब रेशियो क्या हो गया उसका 11 और 15 का होगा, क्या का 11 का और 15 का होगा रेशियो। अब देखो 26 वैल्यू 52 है, 26 दूनी 52, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 22 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका, ये 30 हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला गया है कि वाई में बोला गया कि इसमें जार में वाई की मात्रा कितनी, देखो पहले कितनी 24 थी, अब कितनी हो 30 हो गई है, तो कितना बढ़ा है उसमें, टोटल 6 बढ़ा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता एक्स की मात्रा कितनी थी, तो कितनी 4, ठीक है, उसके इसमें 4 आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। देखो कैसे करेंगे इसको, इस तरह से
बोला गया अपना ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। बोला गया कि ऐसे इसका परिकेंद्र है, ठीक है। बोला गया कि एक्स डब्ल्यू वाई जेड पर लंबवत है, यानी ये परपेंडिकुलर है यहाँ से एक्स डब्ल्यू बोला गया यहाँ से एक्स वाई डब्ल्यू अच्छा ये आपका एस है, ये एस है। बोला गया कि एक्स वाई डब्ल्यू अच्छा ये क्या बोला गया आपका 66 है, ठीक है। और बोला गया वाई एस जेड यानी ये बोला गया आपका वाई एस जेड, ये वाला कितना दे रखा है इसमें 114 दे रखा है, 114 दे रखा है। अब आपको पता है ये इसका हाफ होगा, परिकेंद्र है तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कितना हो गया आपका ये आपका 66 है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है 24 हो जाएगा। तो 24 इसमें लेस कर दो तो क्या पूछा गया हमसे क्या बोला गया हमसे डब्ल्यू एक्स जेड यानी ये पूछा गया हमसे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 33 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया, देखो क्या बोला गया इसमें, एसटी एक जीवा है, एक बना लेते पहले हम आलू बन जाता है बार बार। समझ लेना यार, ठीक है। बोला गया कि बोला गया कि एसटी एक जीवा है, ये कोड है अपनी यहाँ से एसटी, ठीक है। बोला गया कि इसका केंद्र क्या यू है, ये आपका यू है। बोला गया कि यूवी एसटी के लंबवत है, अच्छा एसटी आपकी ये एसटी है, एसटी यूवी एसटी लंबवत है, यूवी एसटी के लंबवत है, यूवी अच्छा यूवी एसटी को डब्ल्यू पे कट कर रहा है ना यहाँ से इस तरह से यूवी, अच्छा ये वी है आपका और ये डब्ल्यू पे कट कर रहा है। तो बोला गया इस पर डब्ल्यू वी 6 है, डब्ल्यू वी अगर 6 है आपका ये 6 सेंटीमीटर है और एस टी आपका 18 है, एस टी आपका 18 है। वृत्त का व्यास बताना। अब ध्यान समझो आप, देखो ये देखो आप, ये क्या आपका ये रेडियस है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके ये यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी टोटल कितना 18 है तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, समझ पाए। तो प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने पूरा मान लिया ये आपका, ये पूरा मान लिया मैंने x है, ठीक x मान लिया। तो मैं क्या करूँगा 6 इंटू एक्स इजिकल टू 9 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना होगा आपका 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो यहाँ से जो x निकल के आया 27/2 तो कितना होगा 13.5 हो जाएगा, 13.5। अब देखिए जो डायमीटर है आपका, ये आपका डायमीटर ही तो है, ये पूछा गया हमसे। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे भाई, डायमीटर कैसे, इसमें हम जोड़ देंगे क्या 6 और जोड़ देंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे बोला गया कि इसमें कि भाई जून महीने में एक कंपनी का व्यय 4,60,000 रुपये है, जिसमें से 1,84,000 श्रम लागत पर खर्च किए जाते हैं, 1,35,700 कच्चे माल पर और 64,400 विपणन लागत पर तथा शेष कार्यालय के किराए पर खर्च किए जाते हैं। बोला गया व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा रेंट पर दिया जाता है, ठीक है, परसेंट बताना। देखो पहली बात तो हर जगह से हम 2 जीरो यहाँ से रिमूव कर देंगे, कोई मतलब नहीं इन चीज़ का, यहाँ 2 जीरो आप उठा दो हर जगह से, ठीक है। अब इनको जोड़ लो भाई, कैसे जोड़ेंगे, देखो आपका टोटल आपका जो व्यय था अब कितना बचा आपका 4600 रुपये बचा। अब देखो कितना 1840 मैं लिख लेता हूँ ताकि अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बहुत होती है मेरे से। यहाँ पर का 1357 हो जाएगा, 1357 हो जाएगा, 1357 और यहाँ क्या बचा आपका 644, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 4 11 हासिल 1 10 4 14 7 4 11 हासिल 1 10 4 14 हासिल 1 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 9 दूनी 18, एक ऊपर आ जाएगा 9 दूनी 18 और हासिल 1 और ये आपका 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3841। अब टोटल खर्चा कितना था अपना 4600 था, ठीक है। रेंट कैसे निकालेंगे 3841 माइनस कर देंगे, 3841 में माइनस कर देंगे, बचा कितना, ये आपका बचा यहाँ पे 9 बचा,
और यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा ना, 5 9 हो गया। या आपका कितना बचा 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया तो 7, इतने बचेगा। ठीक है, अब ये इसका 4600 का कितना परसेंट है वो हमसे पूछा गया है, तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 2 0 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसमें 23 से काट लूँ 2 जाएगा, 23 तिया 69 आ जाएगा, 23 तिया 69 यस, और 23 तिया 69 ये आ जाएगा। तो जो आपका जो रेंट का परसेंट निकला है वो कितना आएगा 33/2, मतलब कि 16 सही 1/2 मतलब 16.5%। ठीक है, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट कितनी है 6.2 है। 16वें ओवर की समाप्ति पर रन रेट कितना 7 है। मैच जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या है। देखो भाई हमें आवश्यक रन रेट कितनी है 6.2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 124 हो जाएगा 124। ठीक है, इतनी हमें चाहिए। फिलहाल कितने हो चुकी है 16 7 112, 16 7 112, तो बचे कितने 12 बचे। ओवर कितने बचे अपना 20 ओवर थे, या 16 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से अपना आंसर क्या जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि भाई एक चोर 4:08 पर एक व्यक्ति का मोबाइल चुरा लेता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी को 4:23 पर पता चलता है चोरी के बारे में। बोला गया कि 17 किलोमीटर की रफ्तार से वो दौड़ता है चोर के पीछे साइकिल से। बोला गया चोर को पकड़ने में चोर को पुलिस वाले ने कितने बजे पकड़ा। देखो भाई पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो चाल कितनी है आपकी, भाई चोर की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब टाइम कितना देखो, ये आपका 4 बज के कितना था 4:08 था, यहाँ 4:23, यानी 15 मिनट चला होगा। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से दूरी कितनी चली उसने 3 किलोमीटर चली है। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है कि जो सिपाही है उसको कितने देर में पकड़ लेगा। हमें पता है सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो जो आपकी जो स्पीड है वो आपकी माइनस हो जाएंगी। यहाँ आपकी 17 है और यहाँ आपकी 12 है, तो 5 दूरी बट्टे चाल सम आ जाएगा। और हमें मिनट में काउंट करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया यहाँ से। अब देखो 12×5 तो कितना आ गया 36 मिनट आ गया, 36 मिनट। ठीक है, अब देखो वो 4:23 पे यहाँ से दौड़ना शुरू किया, 36 मिनट और दौड़ेगा, तो कितने कब पकड़ेगा उसको 4 बज के कितना 4:59 पर है ना, इतने बजे पकड़ेगा उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि ऊंचाई h वाले एक शंकु का आयतन 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आयतन बराबर है। शंकु की जो रेडियस है उसकी ऊंचाई का आधा है। बोला गया शंकु जो रेडियस है उसकी हाइट का क्या है हाफ है, ये दिया गया है। बोला गया शंकु ऊंचाई बतानी है, तो क्या होता है इसका एरिया आयतन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर की मैं क्या रखता हूँ h/2 रख सकता हूँ, h²/4 हो जाएगा इंटू एच ही रहने दो। ये किसके बराबर है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या इसकी 9 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा 9 × 9 और हाइट क्या है इसकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई यहाँ से हाँ यहाँ से हम h³ कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे 9 × 9। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ 3 है आपका, यहाँ 3 है, यहाँ 3 निकाल लूँ तो 9 हो जाएगा इधर, तो यहाँ 2 बचा 2 और यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से h कितना निकल के आ जाएगा, क्यूब है तो अपना यहाँ से कितना आ गया 9 आ गया बाहर, और यहाँ से कितना आ गया 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपना h क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर अपना हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि बी ए से 30% अधिक कार्यकुशल है और तथा सी से 30% कम कार्यकुशल है। बोला गया ए अकेला 75% कार्य को 19.5 दिनों में कर सकता है। वे सभी एक साथ काम करते हैं, 5 दिनों में कितना काम पूरा हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बी की बात कर रहा है, 3 लोग हैं ए बी और सी। बोला गया कि बी ए से 30% अधिक कार्यकुशल है। अगर एक की कार्य क्षमता 10 है, 10 यूनिट है, तो बी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। आगे बोला गया लेकिन सी से 30% कम है,
ठीक है। अगर सी से 30% कम है, अगर सी की 10 होगी तो बी की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे रेशियो इनकी एफिशिएंसी का, कितना हो जाएगा, यहाँ 70 हो गया, 70 और 3 7 91 और यहाँ कितना आएगा 130 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बोला गया भाई बोला गया ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 19.5 दिनों में। तो पूरे काम कितने में करेगा, तो क्या करेंगे 19.5, ये कितना 75% मतलब क्या होगा 3/4, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 सिंग 18 और 3 पंजे 15, इतना हो जाएगा। ठीक है। तो कितना आ गया आपका 26 आ जाएगा भाई। 6 पंजे 30, 4 पंजे 20 और बचे 2, 6 चौक 25, 26 आ गया, 26 आ गया, इतने आ गया ना भाई। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 सिंग 26, यानी ये 26 में पूरा काम कर लेगा। अब देखो टोटल कितना हो गया आपका 26 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब टोटल काम आ गया। ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोला गया, तीनों मिलकर 5 दिन में कितना काम पूरा कर लेंगे भाई। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, देखो भाई कितना हो गया आपका 291 हो जाएगा, कितना 130 और 70 200 हो गया, 291 का 291 हो गया, 291। ठीक है। 5 दिन की बात कर रहा है तो हमें 5 से इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से काट लो उसको, 14 बार जाएगा। अब देखो आंसर तो ऑलरेडी आ चुका 291 ऊपर वाला, फिर मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या आ जाएगा 291 और नीचे कितना आ जाएगा 84, 84 हासिल 8, 14 28, 28 और 8 36। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 291/364 है ना। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का सेकंड क्लास देखते हैं क्या है। बोला गया इसमें एक दुकानदार ने प्रत्येक बैग पर 800 रुपये अंकित किए। बोला गया वह बैग पर 4 खरीदें, एक मुफ्त पाएँ। तो मुफ्त पाएँ का ऑफ़र दे रहा है और समान ऑफ़र में 40,000 से अधिक की खरीदारी पर 20% की अतिरिक्त छूट भी दे रहा है। बोला गया एक ग्राहक ने बैगों पर कुल 50,000 रुपये खर्च किए, तो हमें इफेक्टिव रेट बतानी है डिस्काउंट की। ठीक है। क्या करेंगे भाई, देखो पहले केस हम देखेंगे भाई, एक को उसको फ्री मिल रहा है कितने पर 5 पर, तो कितना आ गया 20% हो गया। अब चूँकि वो 50,000 की खरीदारी कर रहा है और 40,000 से ऊपर उसको एक और डिस्काउंट मिलेगा कितना 20% का। तो कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता रखा मैंने कैसे निकालते हैं, A + B + AB/100। ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट की बात है तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 20 यहाँ के माइनस में प्लस हो जाएगा 20 × 20/100। तो कितना आ गया 40 में से 4 गया तो -36 मतलब डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट लॉस कुछ ही मान लो। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। जिसमें बोला गया हमसे कि भाई देखो इसको दे रखा है और हमसे इसका मान पूछा गया। देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ √2a देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपको √2a का क्या होल क्यूब प्लस यहाँ पर 3b का क्यूब प्लस 4c का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं क्या आपका 3abc 3 × √2a × 3b × 4c। ठीक है, यही है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, जब भी हमारे पास में क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होगा, 3abc होगा, तो उस केस में क्या होता है हमारा a + b + c बराबर 0 होता है। अब देखो यहाँ पुट कर दो आप √2a प्लस क्या आपका 3b है, 3b + 4c = क्या 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 3b + 4c मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस का √2a हो जाएगा। √2a अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ और ये हमसे पूछा गया ना, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मुझे इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपसे, यहाँ पर आएगा 2a²। ठीक है, ये अपना हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो गाइज आज के सेशन को ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को सीखने को भी आपको मिला हुआ है इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया।
चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।